नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और साथियों, ये जो मजलिस है ये आप सब जान चुके हैं और सर ने सब आपको बता दिया है किस चीज़ के लिए बनाई गई है, ये मुनाक़िद किस चीज़ के लिए की गई है, आप सबको मालूम। अब इसमें मेरा काम ये है कि मैं आपके सामने उन चीज़ों को बताऊंगा जिन चीज़ों से रोबोट कनेक्ट होता है, यानी असेंबल होकर रोबोट बनता है, वो एक मशीन की शक्ल लेता है। हमारे दिमाग के एतबार से वो या तो कार बनता है या कोई रोबोट बनता है या कोई चीज़ मशीन बनता है। उसे क्रेन भी बना सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन भी बना सकते हैं। दोस्तों, रोबोट की इस ज़माने में जितनी ज़रूरत है, इससे पहले इस ज़माने में इतनी ज़रूरत रोबोट को कभी भी पेश नहीं आई। इस वक्त में हम सब जानते हैं रोबोट की इतनी अहमियत है जितनी कि इंसान की नहीं है। ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी में सबसे अहम रोल किसका है? रोबोट का है। रोबोट से जो काम, इंसानों से जो काम घंटों में होते हैं, वो रोबोट मिनटों में करके देता है। और जो कंपनी है बड़ी बड़ी, वो सब अपने आप को लेवरलेस बनाना चाहती हैं, यानी वो ये चाहती हैं कि हम ज़्यादा मजदूर भी ना रखें और हमारे पास वक्त भी कम लगे, तो वो रोबोट का इस्तेमाल करती हैं। तो इसी तरह रोबोट की अहमियत है। रोबोट तकरीबन 1950 के लगभग में ये ईजाद हो चुका था। जॉर्ज सी देवल ने इसको ईजाद किया था। उसके बाद रोबोट की अहमियत बढ़ती गई और ज़माना अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि कुछ ज़माने बाद हम सब रोबोट के मोहताज हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोबोट्स के पार्ट क्या हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। हम इंसान हैं और इंसान के अंदर सबसे अहम रोल जो निभाया जाता है उसकी जिंदगी को चलाने के लिए, वो होता है उसके दिमाग का। अगर दिमाग ना हो तो इंसान की कोई अहमियत उस दुनिया में नहीं। जिस तरह के कहा जाता है कि इंसान का दिमाग चला गया तो वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई तहजीब नहीं होती। इसलिए अकल का और दिमाग का होना बहुत जरूरी है। तो रोबोट के अंदर भी इसी तरह एक दिमाग का होना जरूरी है, जिसको रोबोट की इस्तिलाह में ब्रिक कहा जाता है। ये ब्रिक दिमाग की शक्ल रखता है। प्रोग्राम होकर कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोग्राम करके इस ब्रिक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये इंस्ट्रक्शन लीजिए और आपके जो पार्ट्स हैं उनसे ये इंस्ट्रक्शन करवाइए। तुम पता ही चला कि अगर ये ब्रिक ना हो तो रोबोट की कोई अहमियत नहीं, रोबोट का कोई वजूद नहीं। ये ब्रिक का ये है कि इसके अंदर एक पावर होता है जिसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी की और पावर की हर एक इंसान को और हर एक चीज को जरूरत है। ये लाइट है, ये लाइट पावर से चल रही है। अभी पावर डिस्कनेक्ट करेंगे, लाइट बंद हो जाएगी। तो ये पावर के साथ चलता है, ये ब्रिक है। ब्रिक के अंदर इस तरफ 1 2 3 4 यहाँ पर जो केबल लगती हैं वो लगती हैं सेंसर्स की, जिसको मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। और ये जो ABCD है यहाँ पर लगती है मोटर्स की, जिसको मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। तो पता ही चला कि अगर ये ब्रिक है तो रोबोट है, और ब्रिक नहीं है तो रोबोट की कोई अहमियत नहीं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात आती है मोटर्स की। मोटर्स की भी 2 किस्में हैं इसके अंदर। ये लार्ज मोटर है, एक स्मॉल मोटर है। मैं पहले आपको लार्ज मोटर्स के बारे में बताऊं। जब कंप्यूटर में हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन ब्रिक को दिया जाता है, अब वो ब्रिक भी तो अपनी कोई मजदूरी करवाएगा, वो किसी से कुछ ना कुछ काम करवाएगा, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है इन मोटर्स को। मोटर्स के अंदर टायर्स लगते हैं, इसी तरह बहुत सारे काम मोटर्स से होते हैं। मोटर्स अगर नहीं होंगी तो ब्रिक चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी आला किस्म का हो, कितनी भी उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें हो, अगर मोटर्स नहीं है तो काम नहीं हो सकता। मोटर्स में मैंने आपको बताया था ये लार्ज मोटर और ये है स्मॉल मोटर। ये काम करती है टायर्स का, जिसको मैं आपके सामने भी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो स्मॉल मोटर है ये हाइड्रोलिक का काम करती है। हम सब जानते हैं जेसीबी और क्रेन। जेसीबी को जो उसका ऑपरेटर है वो बैठकर ऑपरेट करता है। काम करने वाले क्या होते हैं? आगे उसका जो पंजा होता है, पीछे पंजा होता है, इसी तरह दूसरी चीजें होती हैं। तो जब ब्रिक इंस्ट्रक्शन देगा तो ये जो छोटी मोटर है, स्मॉल मोटर जिसे कहा गया, ये इंस्ट्रक्शन देगी। अपने जो इसके अंदर पार्ट्स लगेंगे वो हाइड्रोलिक का काम करेंगे, कभी उठाएंगे, कभी गिराएंगे, कभी किसी चीज को उठाकर कहीं से कहीं रखेंगे। ये 2 चीजें मैंने आपके सामने बता दी। दोस्तों, ये 3 चीजें हैं, अच्छे से देख लीजिए। एक ये, एक ये, एक ये। अब मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताता हूं। ये मेरे सामने आपको नजर आ रहा है, 2 लाइट की तरह नजर आ रहा है।
इसका नाम सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका नाम है अल्ट्रासोनिक। क्या नाम है इसका? अल्ट्रासोनिक। सबसे पहला इसको हम क्या बोलेंगे? सेंसर है। कितने? 3 सेंसर है। ये है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का काम ये है कि ब्रिक ने मोटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप चलिए, और स्मॉल मोटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन अब कहां तक चलना है, किस जगह पे जाके रुकना है, किस जगह पे जाके लेफ्ट राइट टर्न लेना है, रिवर्स आना है, बैक आना है, ये काम कौन करेगा? ये काम है किसका? अल्ट्रासोनिक सेंसर का। अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर से वेव निकलती हैं, जिसको हम दूसरी अपनी जबान में किरणें भी कह सकते हैं। किरण हम देखते हैं, सूरज की किरण आती है, इसी तरह इसके अंदर से वेव निकलती है। तो इसमें प्रोग्राम लैपटॉप के जरिए किया जाता है कि जहां तक आपकी वेव चलती रहे, आपके सामने कोई चीज ना आए तो आपको चलना है, लेकिन जैसे ही वेव आपकी तरफ वापस लौट कर आए, यानी अल्ट्रासोनिक से जो वेव निकलेगी, अगर कोई चीज सामने आ जाती है तो वेव वापस लौट कर इसकी तरफ आएगी, तो फौरन इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि भाई आप रुकिए। तो ये अल्ट्रासोनिक का काम यह है कि चलने में, रोकने में, लेफ्ट राइट लेने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये सेंसर छोटा सा सेंसर है, इसको बोलते हैं टच सेंसर। टच सेंसर का काम क्या है? जैसे कि इंसान के अंदर सलाहियत होती है, जैसे कि कोई नाबीना है, तो नाबीना के अंदर सबसे अहम चीज क्या होती है? उसका टच सेंसर। वो चलता है तो एहसास करके चलता है, वो अगर नोट चेक करता है तो उसके अंदर एहसास होता है, वो चल रहा है और सामने कोई चीज आ गई तो वो रुक जाएगा। ये टच सेंसर का काम होता है। ये आपको रेड दिख रहा होगा। टच सेंसर का ये है कि हम इसे ब्रेक इसे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको चलना है, लेकिन जैसे ही कोई चीज आपसे टकराए, एक्सल इसके अंदर लगाने या कोई भी चीज लगा दें, जैसे ही कोई चीज टकराएगी तो आपको रुकना है या लेफ्ट लेना है। जिस तरह इसमें ये देखिए, ये एक्सल लगा दिया गया। अब ये रोबोट चलेगा, रोबोट हमारे साथी बताएंगे रोबोट चलाकर आपको। ये रोबोट चलेगा, चलने के बाद जैसे ही टकराता है ना, तो इसको इंस्ट्रक्शन जो मिल चुका है कि रुकना है या लेफ्ट राइट रिवर्स बैक क्या करना है, ये इसका काम करता है। दोस्तों 2 सेंसर की बात हो गई। तीसरा सेंसर, इसको बोलते हैं कलर सेंसर। क्या बोलते हैं इसको? कलर सेंसर। ये रोबोट में लगता है इस शक्ल में, इसको ही प्रोग्राम किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई लकीर ले लेते हैं, मान लीजिए व्हाइट लकीर ले लेते हैं। अब इसको ये प्रोग्राम किया जाएगा कि आपको यहाँ जहां तक व्हाइट लकीर दिखे वहां तक आपको चलना है। तो रोबोट जहां तक व्हाइट लकीर दिखेगी इसमें से कलर निकलता है, जहां तक व्हाइट लकीर दिखेगी वहां तक चलेगा। जैसी व्हाइट लकीर खत्म हुई तो जो इंस्ट्रक्शन उसे मिल चुका होगा लेफ्ट राइट रिवर्स बैक वाला, वो उसे कर लेगा। तो तीनों सेंसर उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों चौथी चीज, मैंने आपको 3 चीजें बता दी हैं। चौथी चीज काम है गियर का। गियर एक सिंपल चीज है, हम सब जानते हैं, बाइक वगैरह बाइसाइकिल हम में सब चलाते हैं। आपने गियर वाली बाइसाइकिल देखी होंगी और हम में से अक्सर लोगों ने चलाई है। उसमें क्या होता है कि हमें अगर कोई हैवी काम करना है, हमें कोई ताकत वाला काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? गियर कम करते हैं। और हमें सिंपल चलाना है, यानी उसको बिल्कुल हल्का लाइटली करना है, तो हम उससे गियर बढ़ा देते हैं। ये उसका काम होता है। आपने देखा होगा साइकिल में आप गियर चेंज करते हैं तो नीचे से भी उसके गियर चेंज होते हैं। क्या होता है कि उसमें जैसे हम गियर ऊपर करेंगे तो टाइट चलेगा और गियर नीचे करेंगे, तो इसी तरह ये गियर का काम है। रोबोट में कनेक्ट होते हैं, रोबोट ब्रिक इनसे इंस्ट्रक्शन देता है मोटर को, मोटर इन्हें चलाती है। ये एक चीज है कन्वेयर बेल्ट। दोस्तों आपने देखा होगा आर्मी की जो उनके विपन है वो भी हम सबने देख रहे हैं। उनमें सबसे अहम जो विपन है वो क्या होता है? टैंक। टैंक के नीचे आपने एक चेन टाइप में देखी होगी, उस चेन को क्या कहा जाता है? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का काम ये है कि इसके अंदर ये गियर लगते हैं जिन्हें हम टायर भी कह सकते हैं। इस तरह 2 टायर मैंने लगा दिए और रोबोट के अंदर ये कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद अगर कोई मुश्किल जगह, हमने देखा होगा बहुत सारी जेसीबीज में कहीं ऊंची जगह, कहीं नीची जगह, कहीं गड्ढा है, कुछ है, तो वहां पर चलाने के लिए टायर काम नहीं करते, टायर स्लिप मारता है, तो वह कन्वेयर बेल्ट का पूरा काम होता है। तो ये सब रोबोट की, ये मैंने आपको चीजें बता दी। दोस्तों मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहली चीज दिमाग ब्रेक, उसके बाद मैंने मोटर्स बताए, उसके बाद सेंसर बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया? कन्वेयर बेल्ट, और ये टायर जिसको हम सब जानते हैं। अब हमने ब्रेक रख लिया, इसी तरह मोटर्स रख ली, सेंसर रख लिए। अब क्या ऐसी काम करेंगे? इंसान का दिमाग हो और दिल हो और अकल हो तो ऐसी काम करेंगे? नहीं, बल्कि जो ब्रेक ने इंस्ट्रक्शन दी है मोटर को कि आपको काम करवाना है, वो काम कौन करता है? जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे दिमाग ने कहा कि आप इस सेंसर को उठाइए, तो दिमाग ने कहा इस सेंसर को उठाइए, मेरा हाथ आया और सेंसर को उठाइए। तो पार्ट्स का अहम रोल जितना है उतना किसी चीज का नहीं। ये पार्ट्स हैं, ये 500 प्लस पार्ट्स हैं।
इसके अंदर 500 प्लस पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स अगर होंगे तो रोबोट अपनी किस्म में, रोबोट अपनी हैयत ले सकता है। रोबोट है, और अगर पार्ट्स नहीं होंगे तो रोबोट अपनी हैयत नहीं ले सकता। सबसे पहली बात हम पार्ट्स में करते हैं, सबसे अहम रोल जो आता है ये बीम, इसे क्या बोलते हैं? BEEM, बीम। बीम का काम हम सब जानते हैं, ये जो बीम है, जिस तरह ये बीम का काम है इसी तरह इस बीम का काम है। रोबोट को अगर किसी हैयत में देना, उसको कार बनाना है, उसको आपको रोबोट बनाना है, या कोई भी चीज शक्ल देना है ना, तो उसको क्या देना पड़ेगा हमें? बीम। जिस तरह घर में बीम देना पड़ते हैं, अगर बीम ना हो तो घर की छत नहीं टिकेगी, इसी तरह अगर रोबोट में ये बीम ना हो तो रोबोट एक शक्ल नहीं ले सकता। और ये बीम भी कई तरह के हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बीम है वो 15 होल है, और सबसे छोटा जो है वो 3 होल वाला बीम। ये जरूरत के हिसाब से हमें लगाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे बात आती है दोस्तों कनेक्टर्स की। कनेक्टर, हमने घर बना लिया, बीम हो गया, उसकी फाउंडेशन हो गया, लेकिन हमें दीवार वगैरह खड़ा करने के लिए, एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, जिसको हम ईंट वगैरह कह लेते हैं, वो ये कनेक्टर काम करते हैं। बीम, ये 2 बीम है, ये 2 बीम क्या खुद काम कर सकते हैं? नहीं, बल्कि इन 2 बीमों को कनेक्ट करने के लिए, जिस तरह मैंने ये लगाया, ये 2 बीम, तो अब ये हुए कि नहीं? अगर कनेक्टर ना हो तो ये 2 बीम काम नहीं कर सकते। इसी तरह पूरे बीमों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का अहम रोल है। कनेक्टर भी 2-3 तरह के हैं, ये स्मॉल कनेक्टर है, उसके बाद ये ब्लू कनेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद एक रेड कनेक्टर है, ये उससे बड़ा है। ये अलग अलग उसके काम के हिसाब से आते हैं दोस्तों। उसके बाद काम है एक्सल का। एक्सल का सबसे अहम रोल रोबोट में क्या होगा? जब हम टायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अगर हम कार बनाएंगे, कोई चीज टायर वाली बनाएंगे जिससे काम हो, तो सबसे अहम रोल हमने देखा होगा, टायर को टायर से कनेक्ट करने के लिए एक रॉड होती है। अगर वो रॉड टूट जाए ना तो स्टीयरिंग भी फेल हो जाता है और गाड़ी भी फेल। जिस तरह स्टीयरिंग फेल होता है तो वो रॉड टूटती है, तो ये रॉड का काम क्या करता है? एक्सल करता है। ये कई साइज में, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, बहुत सारे हमारी जरूरत के हिसाब से ये साइज है। तो अगर ये एक्सल ना होंगे तो टायर से कनेक्ट नहीं होंगे, टायर रोबोट को चला नहीं सकते। अब मैं आपसे आखिरी चीज बताता हूं, ये बुश हमें मालूम है, हमने कोई चीज असेंबल कर ली, अब उसको जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो करना है ना। जिस तरह हम नट बोल्ट जिसे हम बोल देते हैं, एक चीज को हमने राड को लगा दिया, लेकिन उसे कसेगा कौन? उसको मजबूती फिक्स कौन करेगा? कौन मजबूती दे, कौन ठोस बना देगा? तो ये बुश इसका काम करते हैं। ये बड़ा बुश है, ये छोटा बुश है। अगर ज्यादा मजबूती छोटी जगह में चाहिए तो छोटा बुश काम करेगा, और बड़ी जगह में बुश चाहिए और बड़ी मजबूती चाहिए तो 2-3 बुश लगाकर हम उसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पार्ट अगर होंगे तो रोबोट है, और पार्ट अगर ना हो तो रोबोट की कोई शक्ल नहीं बन सकती। ये मैंने आपके सामने पूरी रोबोट की चीजें आपको बता दी हैं, आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब हमारे जो साथी हैं वो आपको आपके सामने रोबोट बनाकर दिखाएंगे। ये जो पार्ट है, ये मोटर है, ब्रिक है, सेंसर है, इनको कनेक्ट करेंगे और ये बताएंगे कि देखिए हमने आपके सामने 10 मिनट के अंदर ये कनेक्ट किया है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमारे साथी ने आपको इन पार्ट्स के बारे में बताया कि इन पार्ट्स के ज़रिए रोबोट क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जब ये पूरा रोबोट तैयार हो गया, अब ये चलेगा कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यानी हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी इंसान से कुछ काम लेना चाहते हैं, या हम उससे कुछ अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं, हम उसे बताएंगे कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से करना है। तो हो सकता है कि इंसान के काम करने में चीज़ 19-20 हो सकती है, लेकिन रोबोट एक ऐसी चीज़ है जिस तरीके से हम उसको काम करने के बताएंगे वो उसी तरीके से काम करेगा, ना उससे ज़्यादा करेगा ना उससे कम करेगा। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसके लिए उसका प्रोग्राम में एक ऐप आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसके अंदर उसका पूरी हैयत आती है, उसकी पूरी सेटिंग आती है, उसे किस तरह सेट करना है, कितना चलना है, कहाँ चल के उसको राइट लेना है, कहाँ चल के उसको रुकना है, कहाँ चल के उसको टर्न लेना है, कहाँ से कोई चीज़ उसको उठानी है, कहाँ से कोई चीज़ उसको रखनी है, वो चीज़ें किसके जरिए काम होगी? सॉफ्टवेयर के जरिए। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे एक दूसरे साथी आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मसलन हमारे फ़ोन में, मोबाइल में ऐप्स रहते हैं, उसी तरह एक ऐप रहता है।
उस ऐप को मोबाइल में और लैपटॉप में हर चीज़ में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऐप में क्या होता है, उसको ओपन करने के बाद ऊपर 4 तरीके के हर कंप्यूटर में देते हैं ऐसा नाम, उसमें पहले ऑप्शंस देते हैं। पहले फाइल का ऑप्शन रहेगा, उससे आपको न्यू प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर उससे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। जब आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर एक और खुल जाएगा, उसमें से प्ले का बटन दिखाई देगा और नीचे 4 ब्लॉक्स और 6-7 ब्लॉक्स रहेंगे। अब मसलन हमें जो रोबोट बना है उसको आगे ले जाना है, तो हमें मूव टैग का ब्लॉक लेना होगा, उसको उठाकर जो प्ले बटन है उसके बाजू में लगा देना होगा। और जो हमने मूव टैग का लगा दिया उसमें स्पीड और जितना मूवमेंट जाना है और जो कौन सा मोटर हिलना है वो सब रहेंगे। मसलन हमने 2 टायर हैं, एक टायर को ए में कनेक्ट कर दिया, दूसरे टायर को बी में कनेक्ट कर दिया, तो उसी को वहाँ पर जो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में उसी को लिखना होगा। और 2 मोटर हैं, उनके दोनों स्पीडों को बराबर रखना होगा। मसलन एक मोटर का 50 रखेंगे तो दूसरे का भी 50 रखना होगा। और उसी के साथ साथ स्पीड के बाद हमें आगे जाना है तो रोटेशन वाइज जाएगा। मसलन एक रोटेशन, एक टायर फिर जाएगा तो उसको एक रोटेशन कहेंगे। मसलन हमने 5 रोटेशन रख दिया। 5 रोटेशन रखने के बाद जब गाड़ी आगे जाएगी तो हमें क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं कि गाड़ी को रोक दें, तो वहाँ पर ब्रेक दबाना है, ब्रेक का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं ऐसे ही छोड़ देना है तो रॉन्ग का ऑप्शन दबा देना चाहिए। इसी के साथ साथ आखिर में ऊपर ए और बी का ब्लॉक रहेगा, जो हम ब्रेक के साथ लगाए वही जो मोटर का है वहाँ पर ऑप्शन लगा देंगे। इसी के साथ साथ और भी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे हाइड्रोलिक का ऑप्शन है, सेंसर का ऑप्शन है। हर ऑप्शन को उसके साथ लगाते जाएंगे और उसको बटन दबाने के बाद जो हमने ब्रिक तैयार किया है उसको लैपटॉप को कनेक्ट करके इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद वो इसको हुक्म देगा जिस तरह करना है। वहाँ पर प्ले बटन को दबाने के बाद जब हम काट देंगे, बटन दबा देंगे, जो भी हमने तय किया वहाँ पर उस तरीके से सामने जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इसका आगे सिलसिला हमारे साथी बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह हमारे भाइयों ने हर चीज़ तो खोल के रख दी आप लोग के सामने और हर चीज़ की तफसीलात पूरा तफसील के साथ आपको बता दिया है। असल जो इसका जो मकसद है रोबोट का, फ्यूचर में जो मुस्तकबिल में हमारा जो ज़माना चल रहा है, जो दौर चल रहा है, अभी इंसान उसके खुराक भी इतने कमज़ोर हो गए हैं और आज के जो लेटेस्ट जो इंसान है वो भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब उनमें वो पावर वो नहीं रहा जो पहले ज़माने के बड़े बुजुर्ग लोग जो काम कर सकते थे, बड़े मजबूत ताकत वज़नदार सामान उठा के इधर से उधर और काफ़ी टाइम तक वो अनलिमिटेड काम कर सकते थे। वो पावर आज के रीजन लोग में नहीं है। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, वो चीज़ को हमें अपने ज़िंदगी में क्रिएट करने के लिए हमारे जो बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने रोबोट को ईजाद किया है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज़ में जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, हेवी प्रोडक्ट होते हैं, वो किस तरीके से उठा के इधर से उधर लेके जाना, ऊपर से नीचे रखना, आगे से पीछे लाना, ये किस तरीके से एक नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, ये चीज़ को पिकअप करके ड्रॉ करने के लिए ये रोबोट हम इस्तेमाल में लाए अपनी ज़िंदगी में। और हमारे जो साइंटिस्ट है उस चीज़ को इन्होंने ईजाद किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्सिडीज़ कार, BMW लग्जरीज जो कार्स होती है, अगर देखा जाए तो उसको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। और जैसे अगर एक रोबोट बनाता है उस कार को, तो मिनिमम से मिनिमम 7 मिनट में BMW कार तैयार होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैकेनिक को रखिए एक कार तैयार करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 मैकेनिक को रखिए, एक कार एक मैकेनिक के हाथ में, दूसरा कार दूसरे मैकेनिक के हाथ में, कम से कम 1 महीना लेता है, 2 महीना लेता है, जितना भी टाइम लेवे, एक ये मैकेनिक के हाथ में, एक दूसरे मैकेनिक के हाथ में। अगर ये एक महीने में बना रहा है, दूसरा भी 1 ही महीने में बनाएगा, लेकिन ये जो बनाएगा सेम टू सेम ये नहीं बना पाएगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। तो वही फ़र्क को दूर करने के लिए, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पार्ट्स किस जगह पे
परफेक्ट आएगा, जॉइंट होएगा, वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए आसानी से वो रोबोट के अंडर में हम लोग ने दिया, तो वो चीज़ कम टाइम में और ज़्यादा क्वांटिटी में जल्दी तैयार करेगा, तो वो चीज़ रोबोट जल्दी इस्तेमाल करेगी। और बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है उनको उनके प्रोडक्ट जैसे ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, तो उनको कम टाइम में जल्दी डिलीवरी करना, तो ये सब चीज़ भी रोबोट के अंडर में होता है। तो बड़े बड़े जो वेयर हाउस होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उस जगह पे भी ये रोबोट का इस्तेमाल लिया जा रहा है और मुस्तकबिल में हमें ये रोबोट का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। इस वजह से आज हमारे और ये सब चीज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवैस सर जो हमारे पीछे मेहनत की है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे। इनकी जो मेहनत हुई है, बोलते ना ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। तो जब सर ने हमारे तरफ मेहनत किया तो हम लोग ने भी कुछ मेहनत करके दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम शुक्र है कि हमने 12 घंटे में ये चीज़ को सीख के तैयार कर दिया है। फ्राइडे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सर सुबह आए, थर्सडे की नाइट में इन्होंने एंटर किया, मुलाकात हुई, बातचीत हुई सब। तो इन्होंने जो हमको डायरेक्शन दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैच किया है। ये सब चीज़ टोटली 12 घंटे में हम लोग ने सीख के तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग के सामने अल्लाह के करम से बताने और इसको इंट्रोडक्शन करने आए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको रोबोट बना के दिखाया जाएगा। इससे पहले सर कुछ कहेंगे? तो अभी आप लोग ये पार्ट ध्यान से देखिए। इसमें आप लोगों को रोबोट ये पार्ट से एक यूनिक मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप एक रोबोट बनाइए जिसमें 2 टायर होंगे। वो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ये चीज़ को उठाकर स्ट्रेट जाकर छोड़कर टर्न मारकर वापस आना चाहिए। तो आप इस टाइप का रोबोट बनाइए, उसको प्रोग्राम कीजिए। क्या करना है आपको, ये एक आर्म बनाना है, हाथ, और एक 2 टायर वाला रोबोट जो आगे जाए, उसको छोड़े और छोड़कर टर्न मारकर वापस जहाँ से निकला था वहाँ पर आए। तो ये आप 10 मिनट के अंदर कर दिखाइए। ये देखिए प्रोग्राम हो गया है। ये अब आगे जाएगा और आगे जाके हाइड्रोलिक नीचे आएगा, नीचे आके जो लगेज है उसको छोड़ेगा। ये लगेज है इसका, देखिए स्टार्ट। ये देखिए ये इसने अपना काम किया जो इसे बताया। अभी प्रोग्राम एक और होगा जो इसको रिवर्स टर्न लेके और रिवर्स वापस अपनी जगह पे जाएगा। लीजिए ये देखिए
ये देखिए पूरा टर्न लिया इसने, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। ये इसको दिमाग में ब्रेक में दिया गया ना, इसको ब्रेक में दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसको इंस्ट्रक्शन दिया और इसने कबूल किया, बिल्कुल इंसान की तरह। तो ऐसे रोबोट आगे जाके बहुत बड़े बड़े सब बता चुके हैं आपको सर। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। ये जो प्रोग्राम होंगे आपके सब मैनेज कर दिए जाएंगे सर के ज़रिए, प्रिंसिपल के ज़रिए। बाकी आपको कैसा लगा, आप इस पे जो है ना, आप इस पर रिसर्च कीजिए। ये जो आप लोगों ने देखा, ये जो किट है, ये आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल है किट, बच्चे जस्ट पार्ट जुड़ा के करते हैं या ऐसा आपको लग रहा होगा। बट मैं ये बता दूं कि जो किट्स है ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में यूज़ होते हैं। और जो नासा का रोवर आपने सुना होगा स्पेस में जो गया है, मार्स में जो घूमता है, वो पहले रियल में बनाने से पहले इस तरह बनाया गया, उसको प्रोग्राम किया गया, उसको चेक किया गया कैसे चल सकता है, क्या क्या आइडिया होते हैं। और उसके अंदर के काफ़ी पार्ट्स जो है यूज़ हो रहे हैं उसमें, वो पार्ट्स पहले लेगो पे बनाए गए थे। तो पहले हर इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं रिसर्च सेंटर में, यूएस में या इसरो में भी कह ले, ये लोग लेगो यूज़ करते हैं, क्योंकि लेगो एक इंजीनियरिंग का बहुत पावरफुल टूल है जिसमें आप पहले प्रोटोटाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बाद एक्चुअली जो बनाना है उस पर काम किया जा सकता है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ तक पहुँची है, यही बहुत बड़ी बात है कि आपको ये मौका मिले। और जिस लोगों ने इसको इंटरेस्ट से सीखा और विल क्रिएट की कि हाँ हमको ये सीखना है, उसकी ज़िंदगी बदल जाएंगी, उसके लिए एक नए राह खुल जाएंगी। क्योंकि मैं भी इसी तरह आपकी तरह बैठा था, ये रोबोटिक्स में इंटर हुआ जब, और बहुत सारी चीज़ें मिली। ये तो एक चीज़ है, रोबोटिक्स बनाना सीख गए ऐसा नहीं, इतना कर लिए काफ़ी है। इसके बाद इसमें सेंसर्स आते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो बाहर जा सकते हैं और आवाज़ बिल्कुल ना करें। तो ये जो रोबोटिक्स किट है, इससे ये ऐसा नहीं कि प्रोग्राम करिए बस इतना, इसके अंदर सेंसर्स जो एक्सप्लेन किए उसका यूटिलाइजेशन आता है। और ये रियल में कैसा होता है, कॉम्पिटिशन्स है इसके, फर्स्ट लेगो लीग और वर्ल्ड रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन, जिसमें आपको इंडस्ट्री जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रस्ट ट्रैक हमारे टाइम पे चैलेंज था कि उस वक्त क्या होता था, प्लास्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, जैसे कि, और आपने वो जो थैली ये सब बैंड हो गए थे ना, तो क्योंकि उसके इन्वायरमेंट को बहुत इश्यूज थे। तो वो रिसाइकल करने के लिए और अलग अलग तरह के मशीन्स थे और प्रॉब्लम्स थे। वो प्रॉब्लम्स जो थे उसको ये रोबोट डिज़ाइन करके वो प्रॉब्लम्स को ये रोबोट से सॉल्व करना था कि ये पिक करना है, ये ड्रॉप करना है, इसको मशीन को चालू करना है, ऐसे अलग अलग काम दिए गए थे जो एक्चुअली थे इंडस्ट्री में, और उसको ये रोबोट से सॉल्व करना है। और फिर ये जो सॉल्व करते, पहले हमको 6 महीने दिए जाते हैं वो सॉल्व करने के लिए, पूरा डिज़ाइन करने के लिए रोबोट, और एक्चुअल कंपटीशन में 2 मिनट के अंदर वो पूरे चैलेंजेस को सॉल्व करना होता है। किसके सामने? अभी फॉर एग्जांपल जामिया पार्टिसिपेट करता है इसमें, तो सूरत में, अहमदाबाद में कंपटीशन होगा, और सूरत या अहमदाबाद के पूरे टीम्स एक जगह पर आएंगे, पूरे स्कूल्स, वो 2 मिनट के अंदर उनको टास्क दिया जाएगा, वो कंप्लीट करना होगा। ये रोबोट गेम होता है जिसमें रोबोट का डिज़ाइन और प्रोग्राम मायने रखता है। उसका सेकेंड होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके प्रोजेक्ट रिसर्च, जिसके अंदर आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हमारे कैंपस में प्लास्टिक्स का यूज़ बंद कर दिया था और बताया था इतना रिजल्ट आया, इतना सेफ हुआ, इतना नुकसान हमने कम किया। तो हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है और जजेस के सामने आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरह किया और क्या फ़ायदा हुआ उसका। तीसरी चीज़ आती है कोर वैल्यूज़, हम किस तरह से बैठते हैं, हम किस कोर वैल्यूज़, उसके अंदर ये होता है हम किस तरह से बैठते हैं, हमारे अंदर तमीज़ कैसी है, हम किससे कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, खड़े कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमको उसमें सिखाई जाती है। और वहाँ पर पूरे इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं और उसमें हमको मौका मिलता है प्रेजेंट करने का और रोबोट बनाने का। तो ये इस तरह का पूरा कंपटीशन होता है, और 21st सेंचुरी स्किल्स बोली जाती है। उसके अंदर यही होता है, आप बात कैसे करते, कम्युनिकेशन,
क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कितनी क्रिएटिव है कि कुछ प्रॉब्लम है उसका इमीडिएटली सोच लिया सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अभी क्या होता है कुछ चीज़ें ये काम नया बता दिया, अरे नहीं आता है मेरे को, ये बिहेवियर नहीं चलेगा। यू हैव टू से ओके ठीक है ये प्रॉब्लम है ना, इसको मैं ढूंढता हूँ सोल्यूशन, दिस इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। फिर टीम के साथ कैसे काम करना है, एक दूसरे की मदद कैसे लेना। अभी ये टीम है, इसमें से हर एक के अंदर एबिलिटी है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, ही हैज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, ही कैन प्रेजेंट, ही इज़ एबल टू प्रेजेंट व्हाट ही इज़ डूइंग। अभी बहुत लोग होते हैं, बहुत चीज़ें आती है बट दे कैन नॉट टॉक, वो बता नहीं सकते क्या आता है उनको। तो एक टीम के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर एक बनाता है तो एक प्रोग्राम करता है, एक बनाता है एक प्रोग्राम करता है तो एक उसको एक्सप्लेन करता है, एक सोचता है क्रिएटिवली सोचता है तो एक टीम का काम ये करती है। तो उसमें हमको सिखाया जाता है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको रियल लाइफ में काम आती है और आप उस वजह से सक्सेसफुल होते हैं। ये एक चीज़ 10 चीज़ों के रास्ते खोलेंगे आपके लिए। तो आप सोचिए, जिसको इंटरेस्ट है वो इसमें आ सकता है। ये सर बताएंगे आपको, अमन सर आगे का जो प्रोग्राम है उसमें आप जो इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहते हैं, जो फ्यूचर में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, वो इसके अंदर आ सकते हैं और आपको आगे का बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप लोग अभी जैसे बताएंगे आगे का, कौन बात करेंगे? किसका कोई सवाल है? किसका कोई सवाल? इसका जो प्रोग्रामिंग है, ये इसका EV3 माइंडस्टॉर्म करके लैब करके सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको ग्राफिकल प्रोग्रामिंग दी जाती है, जिसमें आपको ब्लॉक्स दिए जाते हैं। जैसा हमारे भाई ने बताया था, कहा इन्होंने, ये प्रोग्रामर जो अपने, उन्होंने बताया कि अब पूरा फाइल होता है, ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर। अगर मूव करना है तो मूव टैंक, आर्म उठाना है तो स्मॉल मोटर, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से प्रोग्राम किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं और एडवांस करें तो उसमें पाइथन से भी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और कोई सवाल? ये वायरलेस भी चलता है प्रोग्राम। अभी कैसा है, इसके अंदर प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो अभी ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं था, इसलिए वायर से प्रोग्राम को डाउनलोड किया, फिर उसके अंदर आ गया, फिर प्ले कर दिए तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। हम जब भी चाहे वो प्रोग्राम करके वो काम करा सकते हैं। और किसका सवाल? कोई पूछना चाहता है और कुछ? नहीं? इसमें से कितने लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोग रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं, इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? कितने लोगों को फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है? रोबोटिक्स किस किस लोगों को सीखना है? प्रोग्रामिंग किस किस लोगों को करना है? अच्छा, ठीक है। आज के वर्कशॉप में हमने बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखा। इसके आखिर में हम ये चाहेंगे कि हाई स्कूल्स और जूनियर के कुछ बच्चे जो सचमुच में इस पर काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर रुके। और साथ साथ में प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ कि अवैस इनामदार ने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स बताया, और साथ साथ इंजीनियरिंग फैकल्टी जो आई हुई है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। और इसी के साथ मदरसे के आए हुए बच्चे जिन्होंने एक ही दिन में इसको सीखा, प्रोग्रामिंग सीखा और लॉन्च कर बताया कि रोबोटिक्स होता क्या है, और उसका इंट्रोडक्शन स्कूल के बच्चों को दिया। ठीक है, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म होता है। बाकी सिर्फ